यहाँ पर क्या होता है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट है। वो इस तरह ऑब्जेक्ट देके आपको इस तरह की चार ऑप्शन दे सकता है कि व्हिच वन इज द प्रॉपर केस फॉर इमेज, व्हिच वन इज द प्रॉपर केस फॉर इमेज। गेटिंग माय पॉइंट ना? स्टूडेंट्स देखो, ये अगर पी पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी, मैंने बताया था ना कि ऑब्जेक्ट जब इमेज की मिरर की तरफ आता है तो इमेज किस तरफ जाता है? ऑपोजिट ऑपोजिट Opposite डायरेक्शन। दूर जाता है। तो अगर यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा या यहाँ पर बनेगा? बच्चे क्या करते हैं, पूरा रेप्लिका इसका बना देते हैं इसका। तो वो क्वेश्चन आपको मिलेगा, 4 क्वेश्चन होगा, मतलब सिर्फ क्वेश्चन में ये वाला होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा, मैंने पूरा सोल्यूशन बना दिया, वो यहाँ तक दिया होगा क्वेश्चन। रेडी में पढ़ना, ये वाला पार्ट नहीं देगा वो क्वेश्चन पे, वो ये वाला पार्ट क्वेश्चन पे नहीं देगा, ठीक है, बस वो ये वाला पार्ट देके छोड़ देगा, बताएगा कि व्हिच वन इज द करेक्ट इमेज। फिर देखो, अगर पी पॉइंट यहाँ पर है तो इसका जो है ये किसके पास है? मिरर के पास है ना, तो इसका जो इमेज बनेगा मिरर से दूर बनेगा। Yes. और एम का जो बनेगा वो पी से पहले बनेगा या पी से आगे बनेगा? बच्चे क्या करते हैं, इस तरफ पी ले लेते हैं, इस तरफ एम ले लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट ना? बट दैट इज रॉन्ग। जो मिरर से दूर है वो मिरर के पास बनेगा उसका इमेज, जो मिरर के पास है उसका दूर बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो पी का पी डैश बनेगा और एम का एम डैश बनेगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। और ये जो क्यू Yes, एन है, sir. कुछ बच्चे तो यहाँ पर क्यू एन भी सेम कर देते हैं, नहीं, लेकिन क्यू एन सेम कैसे होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ये वर्टिकली अगर इतना हाइट है, जब उसका इमेज लेंगे तो एम टाइम्स हो जाएगा ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है ना आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम है ना। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? एम टाइम्स हो जाएगा ना। तो थोड़ी ना इससे सेम होगा बराबर, डेफिनेटली तो उससे बड़ा होगा ना, डेफिनेटली जो भी है। गेटिंग माय पॉइंट ना? Yes, sir. तो अगर Yes, ये sir. एम है, ये एम डैश बनेगा नो डाउट, और ये एन डैश जो है उससे ज्यादा बनेगा। और ये अगर दूर जा रहा है स्टूडेंट्स, देखो अभी ये थोड़ा दूर चला गया, तो दूर गया मतलब क्या हो गया? अभी इसका जो थोड़ी ना इसकी बराबर बनेगा, ये भी बढ़ेगा ना इस तरह। गेटिंग माय पॉइंट में? जो जब जब ऑब्जेक्ट स्टूडेंट फोकस इंफिनिटी पे होता है तो इमेज जो बनता है वो पॉइंट साइज बनता है ना। वेरी स्मॉल। यहाँ पर सॉन बहुत दूरी पर है, लेकिन जब उसका इमेज बनता है फोकस पे कितना पॉइंट साइज बनता है ना। यस सर। जब ऑब्जेक्ट Yes, इस sir. तरफ आ रहा है तो इमेज का साइड छोटा होते होते जा रहा है, लेकिन जब जब ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा तो इमेज का साइड क्या होते 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 जाएगा? बड़ा होते होते जाएगा ना। सर बिगर। ये भी आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, पीडीएस क्यूडीएस, वो तो वहां पर कैलकुलेशन करने के लिए नहीं दिया होगा, वो डायरेक्टली पूछा होगा, ये प्रॉब्लमेटिक फिगर वो देके छोड़ दिया होगा, पूछा होगा व्हिच वन इज द करेक्ट, इस तरह के 4 ऑप्शन दिया होगा, व्हिच वन इज द बेस्ट सुटेबल डायग्राम ऑफ द इमेज। फ्रेंड समझ में आया? यस सर। सर अगर सब्जेक्ट वर्चुअल इमेज होगा तब भी Yes, वो sir. वेलोसिटी का वही केसेस होगा, एम स्क्वायर और एम जो मल्टीप्लाई कर देते हैं। See, a small object AB, ये जो AB है, of size 1 mm is kept at a distance of 40 centimeter from a concave mirror of focal length 30 centimeter. Getting my point ना? आपको समझ पे आ गया होगा अभी कि अगर ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है और फोकल लेंथ कितना है, that means object is definitely between F, ये F पॉइंट हो जाएगा ना, क्योंकि F कितना दिया हुआ है? 30 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का कितना दिया हुआ है? F is 30 सेंटीमीटर and kept at a distance 40 centimeter from a concave mirror. ठीक है, concave mirror से कितनी दूरी पर रखा गया है? 40 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला साइड, ठीक है। और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 40 सेंटीमीटर। उसमें दिया हुआ है मेक इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इमेज निकालो। वो इमेज दे सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर वैल्यू ले लिया क्योंकि जैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड रॉड का साइज कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 1 mm। समझ में आया ना? लेट्स सॉल्व। तो यू कितना है स्टूडेंट्स? यहाँ पर बी को पहले मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, फिर ए पे जाएंगे, ठीक है। यू कितना है स्टूडेंट्स? -40 सेंटीमीटर ना। फोकल लेंथ कितना है? सर -30। -30 सेंटीमीटर। तो चलो इमेज कहाँ पर होगा निकाल देते हैं पहले। 1 + b + 1 / v + 1 / u is equal to 1 / f. So that is 1 / v plus 1 / -40 is equal to 1 / -30. To solve, v will be 40 into 30 minus 120. Correct? इमेज डिस्टेंस मिल गया। इमेज डिस्टेंस मिलने के बाद हम क्या करते हैं? ये लेंथ
along the principal axis अगर हमें magnification निकाल देते हैं, that is minus v by u is equal to how much? minus 120 by minus 40 is equal to minus 3. और m square कितना हो जाएगा अभी? 9. ठीक है, 9. ये along the principal axis है ना? It is along the principal axis है ना? तो लेंथ ऑफ द Yes, sir. ऑब्जेक्ट जितना है, लेंथ ऑफ द अगर along the principal axis है तो लेंथ ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू स्टूडेंट्स, ठीक उसी तरह उसी कॉन्सेप्ट में m स्क्वायर टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. इस तरह भी हम निकाल सकते हैं. नहीं तो अगर आप यहाँ पर क्या करोगे कि 40 प्लस ये है 1 mm, तो वो दिक्कत होगा ना थोड़ा, 40.1 लिखना पड़ेगा. गेटिंग माय पॉइंट ना? इसका Yes, sir. लेंथ Complete. Yes, sir. तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. लेकिन इस तरफ li इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन है, ये along द लाइन है, तो लाइन पे इमेज का लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू m स्क्वायर टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. क्योंकि अगर इस क्वेश्चन पे इस तरह रखा गया होता तो हम क्या करते हैं, m टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना. Yes, sir. यहाँ पर अगर लेंथ ऑफ इमेज पूछता तो m टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं. ऐसे भी हम करते हैं ना, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, करते हैं कि नहीं? तो ये भी Yes, याद sir. रखो कि लेंथ ऑफ इमेज इज Yes, इक्वल टू sir. m स्क्वायर टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? m स्क्वायर मतलब 9 इनटू ये कितना है 1 mm. सो अभी जो Yes, लेंथ sir. इसका है कितना हो जाएगा? 9 mm हो जाएगा. दैट मींस अगर मैं सॉल्यूशन वाला डायग्राम बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस, कि अगर ये 1 mm है, करेक्ट, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो यहाँ पर बनेगा और उसका लेंथ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 9 mm 9 हो mm. जाएगा. और ये वाला एंड कितनी सर दूरी पर वो बनेगा? उल्टे साइड में नहीं होगा. नहीं, 120 सेंटीमीटर Concave. दूरी पर बनेगा. देखो मैं बता देता हूँ अभी. नो अगर सर, नो ये सर, A है, मैं आई वाज आस्किंग प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा ना. नहीं वो तो मतलब नहीं उसको हम लेंथ ही लिए, दैट लेंथ वी हैव टेकन ओनली. ठीक है, ये जो लेंथ है दैट इज नेग्लेक्टेड, ऑन द लाइन है पूरा, हम उसके ऊपर जोर नहीं दे रहे हैं, बस लेंथ. फिर अगर ये ए है तो ये दूर है ना, तो ये वाला साइड ए डैश बनेगा ना, करेक्ट. ये Yes, पास sir. है A dash. तो वो दूर पे चला जाएगा बी डैश. यहीं पे गलती मत करना. अगर आप ए डैश बी डैश और बी डैश ए डैश वो दिया होगा एग्जाम में, अगर आप उल्टा कर दिए तो सिली मिस्टेक उसको कहा जाता है. ठीक है, तो इसीलिए मैं पूरा न्यूमेरिकल करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि वो आप ना भूले कॉन्सेप्ट. ठीक है, देखो इसका इमेज बन जाएगा ए डैश. हाँ बताओ. सर 120 cm ए डैश का डिस्टेंस होगा या बी डैश? फिर से टोटल होगा क्योंकि हम बी का निकाले थे ना, समझे ना. यस सर. तो ये 120 हो जाएगा और उसका लेंथ कितना हो जाएगा? 9 mm. 9 mm. समझ पाए गए स्टूडेंट्स? एंड पॉइंट बी विल बी टुवर्ड्स बी डैश विल बी, पॉइंट बी टुवर्ड्स फोकस है तो बी डैश विल बी अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स इंफिनिटी होगा. ठीक है, एक बेसिक आइडिया हुआ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के बारे में, कितने दूरी पर बनेगा बी और बी डैश कितनी दूरी पर बनेगा और उसका लेंथ कितना होगा. नॉट इट. यस सर. और ये वाला कितना हो जाएगा? 120 माइनस 9 mm. ठीक है, 120 सेंटीमीटर माइनस 9 mm. ठीक है, जो भी है फ्रेंड्स. लेट्स टेक एग्जांपल फॉर दैट. जैसे आपने बताया कि ये एक कनकेव मिरर हमने ले ली. ठीक है, लेट्स टेक ए कनकेव मिरर और एंड हियर लेट स्टूडेंट, आप जैसे बोल रहे ना कि इस तरह खड़ा करते हैं एक चीज को. ठीक है, लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, मान के चलो कितने दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर लेके चलते हैं. लेट इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ ऑफ दिस इज लेट टेक 20 सेंटीमीटर. और लेंथ भी ले लेते हैं, चलो और आसान हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं. ए बी इज इक्वल टू लेट 1 mm. ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल टू लेट 2 mm. क्वेश्चन समझ पा रहा है सबको? इस तरह एक लाइन मैंने खड़ा किया. ठीक है, अब जो पूछ लेते हैं अभी वो क्लियर हो जाएगा. फाइंड द गिवन, फॉर द गिवन चिल्ड्रन फाइंड द इमेज, फाइंड द इमेज टाइप. ठीक है, ये क्वेश्चन करते ही आपको वो जो पूछ रहे थे ना कि ऊपर नीचे, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो कैसे होगा. ठीक है, और जैसे हम उसको किए वो कैसा था, दैट इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस था, और ये कैसा है? Perpendicular. बोथ साइड से. Perpendicular. बोथ साइड से Perpendicular. है. तो पहले इमेज का डिस्टेंस हर चीज में u और m पहले अच्छी तरह से निकाल देना. माइनस 30 सेंटीमीटर और f इज इक्वल टू हमने क्या लिया मैंने, माइनस 20 सेंटीमीटर. करेक्ट, तो 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f. दैट इज 1 by v
plus 1 by minus 30 is equal to 1 by minus 20. So V is equal to कितना हो गया minus 60 सेंटीमीटर. -60. तो मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं minus V by U. Correct. That is minus of minus 60 by minus 30. That is equal to minus 2. But ना स्टूडेंट्स देखो जस्ट सी अभी मैं बनाने जा रहा हूँ इंटरेस्टिंग. जस्ट सी अभी मैंने जैसा था ऑब्जेक्ट अभी ठीक उस तरह है. इट इज बी एंड दिस इज सी. सर BC और AB का अलग अलग रिफ्लेक्शंस लेंगे. तो अभी तो पहला है कि ये पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया ये कितने दूरी पर बनेगा. 60. सर 60 सेंटीमीटर. 60. ये बी है तो डेफिनेटली यहाँ पर तो बी डैश बनेगा नो डाउट. ठीक है. बट एक चीज देखो बच्चे क्या करते हैं ये ए डैश है ना नीचे भी ए डैश ले लेते हैं. बट दैट इज रॉन्ग ना. अगर इमेज अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इमेज नीचे की तरफ जा रहा था ना. मतलब बी डैश अगर इस तरफ है तो नीचे की तरफ क्या बनेगा C dash. C एक्चुअली dash. अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर रे बना के तो देखो सी से रे जा रहा है. कैसे जाएगा इट विल गो लाइक दिस ना. ये सर Sir. ये वाला पॉइंट क्या बनेगा सी डैश. गॉट इट. समझे ना. Yes, sir. ठीक इस तरह अगर मैं ए ले यस लूं सर. अगर मैं ए ले लूं ठीक इस तरह जाऊंगा तो ए विल बी हियर. तो इमेज पूरा इस तरह दिखेगा. ये बी डैश है ये बन जाएगा ए डैश ये बन जाएगा सी डैश. ठीक से समझो. बस पे आया सबको. यस सर. ये बी है ये बी डैश Yes, बनेगा sir. नो डाउट. Yes, sir. हड़बड़ी में स्टूडेंट्स इसको ए डैश ले लेते हैं इसको सी डैश ले लेते हैं. नहीं पूरा केयरफुली आपको करना है क्योंकि वो वैल्यू देके नहीं पूछ सकता है. बट उसको पूरा जानना है कि इसकी आइडिया है कि नहीं रे डायग्राम के बारे में. ये कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है. इसके एप्लीकेशंस जेईई मेंस हायर एग्जाम पे होता है एप्लीकेशंस. बट जो है ना वो रे डायग्राम ही है ना. कोई नहीं बोल सकता कि ये कॉन्सेप्ट नहीं था 10th में. गेटिंग ना. तो इसीलिए ये बन जाएगा ए डैश. सर ये बन खाली जाएगा- थोड़ा जो रिफ्लेक्शन होगा वो शायद थोड़ा B से आगे होगा क्योंकि फोकस 20 सेंटीमीटर है. हाँ ये थोड़ा इधर उधर मतलब अप्रोक्सीमेट लिया हूँ. ठीक है नो प्रॉब्लम. बट डायग्राम के बारे में पता चल गया. अभी मुझे बताओ अगर वहां पर AB 1 mm था अभी A डैश B डैश कितना हो जाएगा. M टाइम्स ऑफ AB हो जाएगा. 2 Same times AB. M कितना है Minus- -2. into 1 तो कितना हो जाएगा 2 mm हो जाएगा ना. सो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा अभी 2 mm ऊपर. Ma'am. करेक्ट. और ये B डैश C डैश कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BC. 4. सर 4 mm. दैट इज 2 into 2 दैट इज 4 mm. अभी आइडिया हुआ. जो पूछ रहे थे कि ऊपर नीचे वाला केस दिया Yes, होगा sir. तो कैसे होगा और इसके यस सर. यस सर. और एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि एक इस तरह की दो मिरर्स हैं. देयर आर टू मिरर्स. दिस इज मिरर 2 right this is a concave mirror 2 and this is a convex mirror. फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर फ्रेंड्स ये कन्वेक्स मिरर जो है उसका फोकल लेंथ जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर पे है. लिख देते हैं f is equal to 20 सेंटीमीटर. करेक्ट. एंड कनकेव मिरर जो है उसका फोकल लेंथ स्टूडेंट्स इसका फोकल लेंथ जो है दैट इज 30 सेंटीमीटर. करेक्ट. तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है. ठीक है. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को रखा गया है वो 10 सेंटीमीटर है. This distance is 10 सेंटीमीटर. और क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस. फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेकंड इमेज. सर Second दोनों is- के बीच डिस्टेंस नहीं दिया है. हाँ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. ठीक है. टोटल 30 और ये कनकेव से 20 लिया गया है. और उसने क्वेश्चन पे ये दे दिया कि टेक द फास्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 ले लो. ठीक है. टेक द फास्ट रिफ्लेक्शन राइट. फास्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 वो पूछ सकता है सिर्फ रे डायग्राम करके. बट मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया ताकि आपको एक्सप्लेनेशन और थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है. चलो देखते हैं फॉर M1. और M1 अगर निकाले तो स्टूडेंट्स M1 के लिए देखो फॉर M1 ये राइट साइड पे है ना तो U कितना हो जाएगा 20 है ना. सर वो तो फोकस पे ऑब्जेक्ट है. हाँ M1 के लिए राइट साइड पे.
यस सर। और इसके लिए लेकिन ये कितना हो जाएगा -20 ना, क्योंकि देखो हम ऐसे लेते थे ना, कनकेव मिरर हमेशा हम ऐसे लेते थे, इस साइड को क्या लेते थे पॉजिटिव, इस साइड को क्या लेते थे नेगेटिव। नेगेटिव। बट अभी मैं कन्वेक्स मिरर को अगर ऐसे रखूं तो सही है, बट थोड़ी ना मैं कन्वेक्स मिरर को ऐसे रखा हूं, रीडिंग माय पॉइंट ना, कैसे रखा हूं कन्वेक्स मिरर को, ऐसे रखा हूं ना। सर मतलब यस रेज सर। जहाँ से आएंगे वहीं से होगा ना बस नेगेटिव। बस 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 इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए U1 इसके लिए ले लेता हूँ -20 सेंटीमीटर, और फास्ट का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो +20 ले लेते हैं। तो अगर मैं डालूं फास्ट के लिए तो 1/V1 प्लस 1/-20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/+20। तो V1 कितना हो जाएगा सर 10 सेंटीमीटर। +10 सेंटीमीटर। +10 सेंटीमीटर मतलब कहाँ पर, यहाँ से, गेटिंग माय पॉइंट ना। तो यस ये अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका पहला इमेज इसके लिए यहाँ पर बन जाएगा I1, and that is 10 सेंटीमीटर। Got it? Like that, थोड़ा ले लेते हैं और एक बार, ठीक है। जस्ट सी, यहाँ पर मैंने ऐसे ले लिया, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये जो है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। और अभी ये वाला जो पहला इमेज रिफ्लेक्शन, ये M1 है, ये M2 है। तो फर्स्ट हमने ये निकाल दिया कि वो +10 निकला, ठीक है। अभी सेकंड के लिए निकालते हैं फॉर M2, सेकंड मिरर के लिए, क्योंकि ये जो इमेज है वो इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, फॉर M2, ठीक है। यस फॉर M2 स्टूडेंट्स, U2 कितना बन जाएगा, टोटल कितना है 30 + 10 कितना 40 ना। यस सर इसके लिए -40। तो -40 ले लेते हैं, जहां से रे आ रहा है -40 सेंटीमीटर, और M2 कितना है इसका -30 सेंटीमीटर। सर, पहला ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होगा? क्या क्या तो जो 10 सेंटीमीटर में जो ऑब्जेक्ट रखा है वो इंक्लूड नहीं होगा? होगा ना बेटा, ये 20 है ना, दिस इज 20 + 10 किया हो ना, वैसे तो 40 लिखा मैंने। अरे नहीं सर, नहीं सर, मतलब सर दो ऑब्जेक्ट्स है ना फिर को M2 के नहीं, रेस्पेक्ट में। पहले पहले इसकी रिस्पेक्ट में इमेज बनाई, ये इमेज को हम इसकी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, तो हम M2 से वो कितनी दूरी पर है 20 + 10 + 10 40 ना। सर तो O को इग्नोर कर देंगे? नहीं, ओ को तो इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, ओ का इमेज, इसी इमेज को मैं इसका ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ओ को अभी दोबारा कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। ओके सर। U2 इज इक्वल टू -40, तो चलो डालते हैं 1/V प्लस 1/U सर इज इक्वल, -120 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, दैट इज 1/V2 ले लीजिए, दैट इज 1/V2 हमें निकालना है, प्लस 1/-40 इज इक्वल टू 1/-30। तो V2 जो है वो कितना आया -120 सेंटीमीटर। -120 सेंटीमीटर कहाँ से, यहाँ से, गेटिंग सर ना। सर वो M2 का प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट कितना पूछ सकता है, फ्रॉम M2 कितना पूछ सकता है, फ्रॉम M1 कितना पूछ सकता है, वही इंपॉर्टेंट है। ये तो कैलकुलेट आप कर लोगे मिरर फॉर्मूला डाल के, ठीक है। तो यहाँ से कितना 120, मतलब यहाँ से पूरा कितना ले लेंगे हम, इमेज जो बनेगा दैट इज I2, दैट इज 120। M2 से कितनी दूरी पर बन रहा है बताओ, 20 + 10 30, तो कितने से बन रहा है, M1 से सर कितनी दूरी थी 90 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। फ्रॉम तो M1। 90 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल था वहां से कितनी दूरी पर से बन रहा है 110 ना। यस सर 110। Yes. तो थोड़ा केयरफुली इसको देखना है कि वो पूछा क्या है एक्चुअल पे, बट इट, Yes, sir. ये समझ में आया ना, इस तरह की यस चीजें सर। थोड़ा केयरफुली करना, इस पे ज्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। और एक चीज जो जरूरी है कि अगर मैंने यहाँ पर अगर हमने ये ले लिया कि लेट वी टुक इमेज एंड ऑब्जेक्ट, जो है ना वो कैसे वेरी करता है, लाइक दैट बेस्ड ऑन V वर्सेस V ग्राफ। तो हमने क्या कर दिया अभी, पूछना है स्टूडेंट्स, अगर हमने U ले लिया कहाँ पर है, V ले लिया कहाँ पर है, तो 1/U 1/V, 1/U एंड 1/V। तो
तो अगर ऑब्जेक्ट 0 to f के बीच में रहता है, 0 to f मतलब क्या, मैंने 0 to -f, क्योंकि लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्टली, आपको याद रख लेना इसको, बट कैसे हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये मैंने कनकेव मिरर लिया, ठीक है, यहाँ पर फोकल लेंथ लिया है, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f, और ये इन्फिनिटी, करेक्ट, और ये हुआ पॉजिटिव इन्फिनिटी, गेटिंग ना। 0 to f में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ पर रहता है, -0 to +∞ ना। यस सर। Yes, sir. यहाँ से फोकस के बीच में तो वर्चुअल बनता है ना, ठीक है नहीं, 0 से +∞। यस और सर। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, अगर इसको रेसिप्रोकल कर दूं, 0 को रेसिप्रोकल कर देने से क्या हो जाएगा, -∞ हो जाएगा ना। सर -∞। तो f को क्या कर देने से -1/f, v को अगर उल्टा कर दूं तो +0 -0 है, उसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो +∞ to ∞ to 0, गेटिंग ना। ठीक इस तरह अगर ऑब्जेक्ट -f to 2f -2f के बीच में है तो इमेज कहाँ बनता है स्टूडेंट्स, -∞ to -2f होता है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है -f to c के बीच में है, ये 2f, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, बियॉन्ड 2f एंड इन बिटवीन -∞, यस और नो स्टूडेंट्स, गेटिंग यस ना। सर। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो कितना हो जाएगा, -1/f -1/2f, एंड यहाँ पर 0 to -1/2f, और नंबर 3 पे -2f to -∞, ठीक है, -2f to -f होगा, अगर -2f to -∞ के बीच में है तो फिर आ जाएगा किसमें, f और 2f के बीच में, करेक्ट। इसको अगर मैं रेसिप्रोकेट कर दिया तो -2f to 0, इन्फिनिटी उल्टा हो गया, और ये -1/2f to 0। फ्रेंड्स मैं ये क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज मुझे आपको दिखाना है कि v एंड u कैसे वेरी करता है फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स, गेटिंग ना। अभी हमें क्या करना है, वी वांट टू फाइंड u वर्सेस v, u वर्सेस v पूछ सकता है वो, हाउ द ग्राफ विल बी, या नहीं तो फिर वो पूछ सकता है 1/u वर्सेस 1/v, गेटिंग ना। तो अगर हम ले लेंगे यहाँ Yes, पर sir. पूरा, ठीक है, इसको ले लिया u, इसको ले लिया v, करेक्ट, और ठीक उसी तरह मैंने यहाँ पर ले लिया 1/u 1/v। आप पूरा शेप ऑफ द ग्राफ याद रख लो, एग्जाम में डायरेक्टली उसी शेप का देख के बना देना, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर इट। और उसी की तरह सर आपने -0 कैसे लिया? -0 कहाँ पर लिया बेटा, ये वाला, तो वो 0 या क्या है? हाँ 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 -0 लिया हूँ, क्योंकि यहाँ से अंकल मुझे तो अगर मैं अभी ग्राफ सर बनाऊं आपने स्टूडेंट, हाँ बताओ, तो -0 मतलब जो लेफ्ट। तो सी यार, अगर मैं वी यू यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया -f, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया -2f, प्लस तो कुछ आता ही नहीं है, यूवी में प्लस कहीं पे नहीं आया ना, देखो यूवी में प्लस कहीं पे नहीं आया है। और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको कि कैसे वेरी करता है, तो यू कैन सी ओरिजिन से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, ओके, मैक्सिमम कहाँ तक गया है, जस्ट सी मी 0 to, मैंने u ले लिया, u कितना लिया हूँ 0 to f, u का कोऑर्डिनेट मैंने 0 लिया, फिर मैंने -f लिया, ठीक है। जब 0 था तो 0 था ना, तो ओरिजिन से शुरू हुआ, लेकिन जब यहाँ पर 0 लिया तो ये कहाँ तक चला गया, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, 80. इट विल बी समहाउ लाइक दिस, समझ में आया। ठीक उस तरह अगर मैं सारे पॉइंट्स ले लूं यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर जस्ट रिमेम्बर, और इस तरफ भी हम चलो -f ले लेते हैं, v का भी लिए है ना, तो -2f ले लेते हैं, ताकि आपको और आसान हो जाएगा डायग्राम बनाने में। ये इस तरह एग्जाम पे नहीं दिया होगा, बहुत बस शेप दिया होगा, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट देखो जहां पर इंटरसेक्ट होता है, देखो 2f में इंटरसेक्ट होता है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, तो दैट मींस ये Yes, sir. कॉमन पॉइंट आ जाएगा ना, यस सर। और यहाँ से टुवर्ड्स Yes. इंफिनिटी तक जा सकता है, इस तरफ प्लस में, नहीं तो फिर इस तरफ जा सकता है, लाइक दैट इट विल वेरी। तो अगर उसने v और u के बीच में दिखा दिया ग्राफ आपको, जस्ट उसने एग्जाम पे ऐसे दिया होगा v और u के बीच में कैसे होगा वेरिएशन, ठीक है, लाइक दिस कुछ हद तक, और बाकी यहाँ तक,
गेटिंग ना? अब बस ये वाला ग्राफ याद रखना कि वो 4 ऑप्शन दिया होगा, कैसे हुआ, ये कैसे हुआ ना, ये वाला डायग्राम जो है मैंने सारे केसेस को दिखा के ही इसको किया। जस्ट टू रिमेंबर कि अगर कनकेव मिरर की वो पूछा है हाउ वी एंड यू एंड वी वेरीज, तो आपको ये वाला ग्राफ दिखाना होगा। और ये कैसा है उसका अंडरस्टैंडिंग यही है। अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा जोर मत दो, क्योंकि नाउ अगर आप इसको बनाओगे तो समझ लोगे, ठीक है? तभी शेप ऑफ द ग्राफ के ऊपर वो पूछता है कि कैसे वेरी करता है। इनवर्सली वेरी करता है 1/b 1/u 1/f। अगर हम 1/v और 1/f के बीच में देखें तो इट विल बी लाइक दैट। अगर यहाँ पर 1/v 1/u के ऊपर ले, तो यहाँ पर भी पॉइंट में ले लेता हूँ कितना, यहाँ पर 1/2f एक पॉइंट ले लेता हूँ, और यहाँ पर -1/f, क्योंकि 1/, मतलब उल्टा हो जाता है ना। f जैसे ले लेते 1/f थोड़ा ना ऐसे लेंगे, उसका वो डिक्रीजिंग हो जाएगा ना। f जहां पर था 1/f क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। गेटिंग माय पॉइंट ना? Yes, sir. 3 4 ऐसे ले रहा था मैं, इस तरफ जा रहा था 3 4। जब मैं 1/3 1/4 लूंगा तो ये ले लूंगा 1/3, ये लूंगा 1/4 ना, क्योंकि इस तरफ घट घट के आएगा। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो इसलिए मैं ऐसे ले रहा यस हूँ, सर। इसलिए -1/2f -1/f। बस शेप ऑफ द ग्राफ यू रिमेंबर, ठीक है? नो नीड टू गो टू दैट मच कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। बस मैंने बजाय बता दिया आपको कि ये कैसे होता है ग्राफ, ताकि आप आराम से कर लोगे, ठीक है? तो ये कहां तक जाता है, 1/f से शुरू होकर 1/f तक जाता है। इट इज लाइक दिस। थोड़ा गड़बड़ हुआ है, नहीं तो इसी के थ्रू ही जाएगा। 1/v 1/f करेंगे तो स्ट्रेट लाइन की तरह वो वेरी करेगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। तो लिनियरली वेरी करेगा ना, जो भी है लिनियरली वेरी करेगा। मतलब मैं जब वहां से आता हूँ, इंफिनिटी से जब मैं आता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी से आता है तो इमेज किस तरफ जाता है, इंफिनिटी की तरफ जाता है ना। इंफिनिटी में है तो फोकस पे है, तो इसीलिए फोकस से शुरू होता है। फोकस से शुरू होते होते किस तरफ जाता है, इंफिनिटी की तरफ जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में। गेटिंग ना? Yes, sir. तो सर इसीलिए ये ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है? स्ट्रेट लाइन बेटा, 1/v 1/u स्ट्रेट लाइन होगा। सर अगर क्वेश्चन ऐसा दिया होगा खाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस कुछ ऐसा दिया होगा तो फिर? तो फिर उसी शेप को रेप्लिका बना दो, ठीक है? बस शेप को रेप्लिका बना दो। गेटिंग माय पॉइंट ना? जस्ट यस शेप सर। रेप्लिका बना दो, इसको बना दो, इसको बना दो। लेकिन वो क्वाड्रेंट में ही देगा, ठीक है? अगर 4 क्वाड्रेंट देके दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो इस तरह बना दो, स्ट्रेट लाइन बना दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ओके सर।